हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। माई सेल्फ अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो चलिए अगला जो वर्गीकरण दिया, क्योंकि अभी तत्वों का वर्गीकरण ही चल रहा है, तो जो अगले वैज्ञानिक आए वो कौन थे? लोथल मेयर। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं लोथल मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जाना कि कौन कौन वर्गीकरण दे दिए। तो सबसे पहले डोबेराइनर भी आए, उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। उसके बाद न्यूलैंड दादाजी आए, उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, उसके बाद आ गए, देखे कि अरे भैया ये वर्गीकरण कर रहा है, वो वर्गीकरण कर रहा है, तो इनके भी माइंड में बात आ गया। किनके माइंड में बात आ गया? इस भाई साहब नहीं, दादाजी, ये हमारे दादाजी की उम्र के हैं। इस दादाजी के माइंड में आया जिसका नाम है लोथल मेयर। भैया कहाँ के मेयर थे? तो नाम है लोथल मेयर। तो इनका जो वर्गीकरण है उसको किस नाम से जानते हैं? लोथल मेयर का परमाणु आयतन वक्र के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या खास बात है सर, ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये सारी चीज़ जो ये सब होड़ लगा हुआ है तत्वों को व्यवस्थित करने के क्रम में, जिनमें ये भी आता है तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती मतलब होता है दोहराव, जो रिपीट होता है। जैसे कि मान लो आज सोमवार है, तो सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद फिर सोमवार आएगा। तो घटना तो चलती रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से रिपीट होता है, उसको बोलते हैं आवर्त। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये हमारे लोथल मेयर दादाजी, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसका आधार क्या था? तो आपने देखा कि जिस प्रकार से डोबेराइनर ने क्या करा, जिस प्रकार से डोबेराइनर ने अपना जो वर्गीकरण दिया वो किस आधार पे दिया? परमाणु के भार के आधार पे। उसके बाद न्यूलैंड भैया आए, उन्होंने भी अपने वर्गीकरण किसको आधार मान के लिया? उन्होंने भी अपना वर्गीकरण वो परमाणु के भार को आधार मानकर दिया। तो यहाँ पर इनके भी माइंड में बात आई कि यार जितने भी दे रहे हैं वर्गीकरण वो परमाणु भार को आधार मान के दे रहे हैं, तो मैं भी परमाणु भार को ही आधार मानकर अपना वर्गीकरण दूंगा। तो इसका भी जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था? परमाणु भार था। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आया। इसको याद रखना, किसने कौन कौन से आधार मानकर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसके वर्गीकरण के कुछ मुख्य बिंदु पे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, इन्होंने तत्व के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन, देखो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु आयतन क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो प्यारे बच्चों, कोई भी परमाणु होता है तो उसका जो वजन होता है, वजन वो क्या होगा? परमाणु भार। परमाणु आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होता है सर? आयतन वह होता है यदि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है तो उतना एरिया, वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ठीक है, यदि मैं इस पेन को यहाँ पे रखता हूँ तो ये पेन इस स्मार्ट बोर्ड में जितना जगह घेरेगा वो उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्लियर? तो ध्यान से समझो, आयतन मतलब परमाणु, ये जो परमाणु है ये जितना स्थान घेर रहा है वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के बीच उन्होंने क्या बनाया भैया? एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। किसके बीच ग्राफ बनाया? तो उन्होंने ग्राफ बनाया उन्होंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, परमाणु भार, परमाणु आयतन व परमाणु भार। ठीक है, इधर परमाणु भार लिख देता हूँ तो इधर क्या लिख देता हूँ? परमाणु आयतन। ठीक है, अगर इधर परमाणु आयतन आएगा तो इधर परमाणु भार आ जाएगा। तो परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच उन्होंने क्या बनाया? एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ कैसा होता है अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको समझ जानी है इतना चीज़ें। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से समझना यहाँ पे। तो ये हमको समझ में आ गया भैया, ये परमाणु भार है, ये परमाणु आयतन है, दोनों के बीच ग्राफ खिंचाएगा, वो हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखो
इसके दूसरा पॉइंट है इसके आधार पर, किसके आधार पर, परमाणु भार और परमाणु आयतन के ग्राफ के आधार पर इन्होंने देखा कि समान गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित हैं। जब उन्होंने वक्र बनाया ना तो देखा कि वक्र पे, जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये वक्र बनाया इस प्रकार से, ठीक है, तो जो शीर्ष पे थे, है ना, मतलब समान समान जगह पे थे, उनका गुण कैसा था, उनका गुण था सर समान गुण वाला। जो नीचे नीचे में थे उनके गुण समान समान थे। तो ये था, तो इसको मैं आपको डायग्रामेटिक मतलब डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको फास्ट गाइड एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लेंगे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ये है लोथर मेयर का परमाणु आयतन का यहाँ पे ग्राफ। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसको मैं स्क्रॉल करके इधर ला लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये देखो ये वाला जो आपका ग्राफ है इधर ऊपर की ओर जा रहा है, वो आपका परमाणु आयतन का है, ठीक है। ये क्या है, परमाणु आयतन का है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है सर, परमाणु आयतन बढ़ रहा है। और इधर की ओर क्या है, इधर की ओर है सर परमाणु भार, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं परमाणु भार, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ परमाणु भार। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यदि मैं बोलूं परमाणु भार का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब परमाणु आयतन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर जरूर बढ़ेगा। कैसे? देखो अभी देखो मैं दुबला पतला हूँ सर, है ना, मतलब मैं कम जगह घेर रहा हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा खाया, मेरा वजन बढ़ा, मेरा भार बढ़ा, तो भैया मेरा भार बढ़ेगा तो मोटू हो जाऊँगा थोड़ा सा, मतलब मेरा आयतन बढ़ेगा, मैं ज़्यादा जगह घेरूँगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, यदि किसी चीज़ का भार बढ़ रहा है मतलब उसका क्या बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। भैया उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जगह तो चाहिए सर। यदि किसी चीज़ का भार बढ़ रहा है मतलब आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ रहा है मतलब ज़्यादा जगह घेरेगा वो स्पेस पे रहने के लिए। बात समझ आया? तो आई होप बच्चों आपको बात समझ आ गई होगी कि यदि सर भार बढ़ रहा है मतलब आयतन भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। समझ आया? तो ध्यान से देखो आगे देखना, इसको मिटा दिया जाए। अब देखो यहाँ पे सर ये किस प्रकार से ये ग्राफ होगा उसको तो समझाओ। तो चलो प्यारे बच्चों हम लोग समझने वाले हैं इस ग्राफ को, ठीक है। इस ग्राफ को समझना धैर्य से। देखो भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपको अच्छा से पता नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हीलियम है, उसी प्रकार से ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम तत्व है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद यहाँ पे देखो ये पोटेशियम है। तो सर ये सारा चीज़ ठीक है, तत्व है, लेकिन ये तो बताओ कि ये सब आपने लोथर मेयर ने भाई साहब ने ऐसा करके पूरा डायग्राम बना के छोड़ दिया हमारी परेशानी बढ़ाने के लिए। तो सर आप हमारी परेशानी को थोड़ा सॉल्व करो। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो लोथर मेयर भाई साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यदि मैं तत्वों के परमाणु भार को इस प्रकार से करूं और उनका परमाणु आयतन भी देखूं इधर, तो एक निश्चित ग्राफ, एक निश्चित पीक पर, एक निश्चित स्थान पे ऐसे ऐसे तत्व आते हैं जिनका गुण लगभग क्या होता है, समान होता है। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे देखो इधर देखो सोडियम, ठीक है, इसको ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम सबसे टॉप पे है, शिखर पे है, इधर ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोने पे है सोडियम, देखो यहाँ पे, हाँ सर सोडियम है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो पोटेशियम है, हाँ सर ये भी टॉप में है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे रुबिडियम है, आरबी, रुबिडियम का संकेत होता है आरबी, हाँ सर ये भी है। तो उन्होंने बोला कि जैसे ग्राफ को मैं अगर परमाणु भार और परमाणु आयतन के रूप में ऐसे ग्राफ खींचूं तो मेरे को ग्राफ में पता चलता है कि जब सबसे शीर्ष पर, सबसे शीर्ष मतलब टॉप पे मेरे को ऐसे तत्व मिलते हैं जिनके गुण लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं? लगभग गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का लगभग गुण क्या होता है, समान। ये सारे धातु होते हैं। और इनमें कौन सा गुण होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागता है तो अपना अष्टक कंप्लीट करने का गुण पाया जाता है, जो कि आप आगे डिटेल से पढ़ने वाले हो, तो उसका टेंशन ना लो। तो देखो
कैसे इलेक्ट्रॉन कूदता है सर, क्या है, तो सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो आगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये भी समान स्थान पे पाए जाते हैं। ग्राफ पे निचले मतलब यहाँ पे थोड़ी सी निचले स्तर पे पाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये भी एक समान पीक पे प्राप्त हो रहे थे, मतलब इसका भी पोजीशन लगभग बराबर था। उसी प्रकार से सबसे नीचे में देख सकते हो आप एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, ऐसे धातु नीचे पे पाए जाते हैं। इसका मतलब जब उन्होंने ग्राफ खींचा तो उसको समझ आया भैया समान पीक पे समान गुण धर्म वाले तत्व रह रहे हैं। और मतलब नीचे की ओर आता हूँ तो समान जहाँ पे ढलाव है नीचे वाली जगह वहाँ पर भी समान गुण धर्म वाले तत्व बैठ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार बहुत कम होता है, उसके बाद हीलियम का। तो जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर परमाणु भार भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। सिंपल सी बात। और यदि परमाणु भार बढ़ रहा है इसका मतलब परमाणु आयतन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप बोलोगे सर परमाणु आयतन यदि बढ़ रहा है तो ये नीचे की ओर क्यों आ रहा है बार बार? तो प्यारे बच्चों नीचे की ओर आ रहा है वही क्या है जी? अरे वही तो है आवर्त। मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर सटाक से नीचे आ गया, सट से नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, फिर सट से नीचे आ गया। कहने का मतलब जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आवर्त क्या होता है, दोहराना। जैसे सोमवार है तो सोमवार के 7 दिन बाद फिर से सोमवार आ जाएगा, फिर धीरे धीरे सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे जाएगा, फिर से सोमवार आ जाएगा। उसी प्रकार से ये पीक बढ़ा, आयतन फिर से नीचे आ गई, फिर पीक बढ़ा, फिर से नीचे आई, फिर पीक बढ़ा। तो इस प्रकार से बढ़ता है और घटता जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पीक बनाया किसने? लोथल मेयर भाई साहब ने। और देखा कि समान गुण धर्म वाले तत्व भैया समान पीक पर आ रहे हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों लोथल मेयर का परमाणु आयतन वक्र। आई होप आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे डियर स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।